27 जुलाई की रात में 3 और परिवारों की उम्मीद, उनके सपने, उनके बच्चों के साथ चले गए। 3 UPSC एस्पिरेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ इन लाइब्रेरी। ये घटना होती है राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में, जो है ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में। इन तीनों स्टूडेंट में से किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया है अपने सपने पूरे करने के लिए, जहां वो घंटों बिता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस लाइब्रेरी में बैठे हैं, वही इंस्टीट्यूट, वही लाइब्रेरी उनका मौत का कारण बनेगा। अब गलती किसी की भी रही हो, लेकिन सजा एक निर्दोष को मिली है। ऐसी एक घटना 22 जुलाई को और हुई है दिल्ली में, पटेल नगर में। शायद हो सकता है आपको इस बारे में पता भी ना हो, क्योंकि अखबारों में, मीडिया कवरेज में इस खबर को इतना ज्यादा नहीं देखा गया। आप समझिए, एक स्टूडेंट अपनी कोचिंग से अपने घर जा रहा है, अपने PG जा रहा है, गली में पानी भरा है, पानी को अवॉइड करने के लिए वो एक गेट का सहारा लेता है। उस गेट को हाथ लगाने के बाद उसे करंट लगता है, जिससे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। यह भी सेम केस था, पानी की लॉगिंग थी, पानी जमा था, उसी पानी में नंगे तार लटके थे बिजली के, जिससे करंट लगकर स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। हालांकि मीडिया में से इतना कवरेज नहीं मिला, इस बात को इतना तूल नहीं पकड़ा गया। उसका रीजन ये था कि फेस नहीं था, इल्जाम किस पे लगाया जाए, या हो सकता है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज डेथ थोड़ी कम थी, इसलिए इस बात को इतना ज्यादा हाइप नहीं मिला। लेकिन यहां भी वही हुआ जो अभी हो रहा है। अब इस सब के बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पर बैठे हैं। ये आम लोग नहीं है, ये UPSC एस्पिरेंट है, जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए, तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। ये चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले। इसी बीच में लोकल पॉलिटिक्स अपनी रोटी सेक रही है। अपोजिशन सरकार अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाकर अपना कुर्ता साफ कर रहे हैं। अगर विरोध ज्यादा हो रहा है तो उसे दबाने के लिए उचित प्रबंधन भी किए गए हैं। और यह सब चीज तो हम आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से सीख गए थे कि आवाज को कैसे दबाया जाता है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि सिस्टम, प्रशासन के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। क्यों इतना मुश्किल है कि दोषी कौन है ये ढूंढना? एक स्टूडेंट जिसकी डेथ किसी इंस्टीट्यूट में हो जाती है, एक लाइब्रेरी में होती है, वो लाइब्रेरी किसी इंस्टीट्यूट की है, बेसमेंट में चलाई जा रही है, तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उस संस्था की बनती है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है MCD की। MCD का काम क्या है? सब कुछ ठीक से चलना, लाइट, बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम का सही तरह से होना, कंस्ट्रक्शन सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ, एंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा, ये सब देखना, सेफ्टी रेगुलेशन का पालन हुआ नहीं हुआ, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रूल्स के हिसाब से बेसमेंट का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो भी मॉनसून सीजन में बेसमेंट ऑपरेशनल है, जबकि मॉनसून सीजन में बेसमेंट को बंद कर देना चाहिए। अगर ये सब किसी ने नहीं रोका तो किसकी गलती है? क्या प्रशासन के सामने जो चीजें उन्हें आज दिखाई दे रही है, आज वो बंद करा रहे हैं संस्थाओं को, सब पे ताले लगा दिए गए? ये काम पहले भी तो हो सकता था। अगर आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन आ चुकी है, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि मैंने ये सिर्फ चीजें बहुत पहले इन्फॉर्म करी थी, हमने लिख के दिया है, लेकिन रिमाइंडर देने के बाद भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब आप सोचिए, क्या सारी गलती बारिश की होनी चाहिए? ऐसे में तो बारिश को दोष दे दो, बारिश नहीं होती तो वाटर लॉगिंग नहीं होती, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती इंद्रदेव की है, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक ड्राइवर तो अरेस्ट हो चुका है। आप सोचिए, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें से एक ड्राइवर भी जो रास्ते से गुजर रहा है उसी समय पर जब पानी भरा हुआ है। आप सोचिए, एक गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी गाड़ी बहुत सारे पानी में डूब रही है, ऐसे में आप गाड़ी जब निकालेंगे तो क्या पानी में लहर नहीं बनेगी? फर्स्ट गियर पे गाड़ी निकाली जाती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जब भी पानी से गाड़ी निकालता है कोई व्यक्ति, तो नॉर्मली फर्स्ट गियर में गाड़ी निकाली जाती है, पावर ज्यादा लगती है। ऐसे में पानी में लहर बनना ऑब्वियस है। उसे कैसे पता होगा कि बेसमेंट में क्या चल रहा है, मेरे क्या करने से बेसमेंट में क्या हो सकता है? लेकिन चलिए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी गलती है, किसकी नहीं। जो अक्यूज है, जिसको ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर भी क्या MCD के ऑफिसर्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि इंस्टीट्यूट ने, ऑपरेटर्स ने, कंस्ट्रक्टर ने, ऑनर्स ने उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी जिन नियमों का पालन किया जाना था। अगर बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर बेसमेंट में क्लासेस पढ़ाई जा रही है, लाइब्रेरी चल रही है, बेसमेंट के जो रूल्स है उनका फॉलो नहीं किया जा रहा, तो किसकी गलती है? वो कौन देखेगा? MCD को नहीं देखना चाहिए? क्या दिल्ली की मेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? 5 जुलाई को मिनिस्टर अतिशी ने कहा था कि हमारे दिल्ली में इस साल बाढ़ के लिए पूरे प्रबंध हैं। 2023 में जो स्थिति हुई है, हम उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या ये प्रबंध किए गए हैं? अगर प्रबंध ऐसे हैं और ऐसी बारिश में ये हालात हैं, तो सोचिए यमुना में अगर बाढ़ आ जाती है, उस स्थिति में दिल्ली की हालत कैसी होगी? क्यों ऐसा होता है? इतना मुश्किल क्यों हो जाता है चीजों को सही तरह से मैनेज करना?
एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास संस्थाओं के पास बजट नहीं है, हम और लोगों को हायर नहीं कर सकते, हमारा स्टाफ ऑलरेडी बहुत बड़ा है, सरकारी तंत्र पे बहुत ज़्यादा वजन है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति वो ठीक से काम नहीं कर पाते। संस्था या तो काम करना नहीं चाहती है, सरकार उनसे काम कराना ही नहीं चाहती। इन सब में एक स्थिति बन जाती है जिसमें एक आम आदमी पिसता है हर बार। दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है, एक्यूज को ढूंढा जा रहा है, या यूं कहिए एक्यूज बनाया जा रहा है। एक चीज समझ में नहीं आती, अधिकारी का कहना यह है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए फाइल ऑलरेडी दी गई थी लेकिन पेंडिंग पड़ी है। मिनिस्टर साहब का कहना है कि हमने साइन ऑलरेडी कर दिए लेकिन काम मानसून के बाद होगा। मानसून के बाद काम करने का क्या मतलब है, जबकि मानसून में समस्याएं सामने आने लग चुकी है। 5 जुलाई के स्टेटमेंट के बाद इस स्टेटमेंट को सुनकर आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह काम की जिम्मेदारी एक कंधे से दूसरे कंधे पर डाली जा रही है। इतना मुश्किल क्यों होता है कि एक विक्टिम हमेशा पता होता है कौन है, लेकिन एक अक्यूज कौन है ये नहीं पता होता। अक्यूज अगर मिल भी जाता है तो सच में अक्यूज है, उसकी गलती भी है या नहीं, या उसे भी अक्यूज बनाया गया है, वो भी एक विक्टिम है, ये भी नहीं पता। कभी एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कभी सत्संग में भगदड़ मचने से लोग मर जाते हैं, कभी एक प्ले जोन के अंदर आग लग जाती है, कभी 18 तारीख से लेकर और आज तक की तारीख में 5 बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब होने के बाद जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई मिलता ही नहीं। कंज्यूमर को, एक आम आदमी को, जिसने सर्विसेज ली है, जिसने काम के लिए पैसा दिया है, जो टैक्स भर रहा है, उसको हमेशा एक ही चीज सुनने को मिलती है ना, आज भी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मारा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है? अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आप एक मैच्योर इंडियन है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो ये घटना हुई है, इस घटना को हम पलट नहीं सकते। जिसके साथ ये घटना हुई है वो बहुत दुख की बात है। भगवान उन सभी स्टूडेंट्स की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख दर्द झेलने की क्षमता दे। मेरा नाम है मयंक पारिक, आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडियन। धन्यवाद।